तो बच्चों, कल हमारा प्रसंग चल रहा था राजा दुष्यंत कामदेव और चंद्रमा को उपालम देते हुए कहते हैं कि हे कामदेव, आपका पुष्प सहायक होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना मेरे जैसे लोगों के विषय में असत्य दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो तुषार रूपी किरणों से अग्नि की वर्षा करता है और तुम पुष्प बाणों से वज्र के समान कठोर प्रहार करते हो। इस तरह का हमारा प्रसंग चल रहा था। अब सखेदम देखिए, खेदपूर्वक परिक्रम घूम करके, राजा खेदपूर्वक घूम करके क्वनु खलु समस्थिते कर्मणि सदस्य अनुज्ञात है खिन्न आत्मानम विनोदयामी। तो संस्थे कर्मणि, कर्मणि का मतलब यज्ञ कार्य के संपन्न हो जाने के कारण सदस्य ऋषिगणों के द्वारा अनुज्ञात है, उनसे आज्ञा प्राप्त करके या फिर उनसे विदा लेकर के खिन्न आत्मानम क्व विनोदयामी, दुखी मन वाला मैं कहाँ विनोद करूं, कहाँ मनोरंजन करूं। यानी राजा जो दुष्यंत है वो खेदपूर्वक घूम करके ये कहता है कि यज्ञ कार्य के समाप्त हो जाने पर सदस्य ऋषियों के द्वारा मुझे अनुमति मिल गई है और अब मैं कहाँ जा कर के अब अपना मनोरंजन करूं। निश्वस, निश्वस का मतलब लंबी सांस लेकर के, किमनु खलु में प्रिया दर्शनाथ ऋते शरणम अन्यत, मेरे लिए प्रिय दर्शनाथ ऋते, प्रिय शकुंतला के दर्शन के अलावा किम शरणम अन्यत, और कहाँ मैं शरण लूँ या मेरा और क्या सहारा है। यावद एनाम अन्विष्यामि, तब तक मैं इसको ढूंढता हूँ। सूर्यम अवलोक, सूर्य की तरफ देख करके, इमाम उग्र तप वेला प्रायण लता वलय वत्सु मालिनी तीरेसु से सखी जना शकुंतला गम्यति। इमाम उग्र तप वेला, ये तेज धूप का समय हो गया है और इस समय लता वलयवत्सु मालिनी तीरेसु, लता के झुरमुटों वाले मालिनी नदी के तट पर से सखी जना शकुंतला, सखियों के साथ में शकुंतला गम्यति, गम्यति का मतलब व्यतीत कर रही है। यानी शकुंतला मालिनी नदी के तट पर जो लता के झुरमुट हैं वहाँ पर वो अपना समय व्यतीत कर रही है। तत्रैव तावत गच्छामि, तो मैं वहीं पर जाता हूँ। परिक्रम समस्पर्श रूप यत्वा, परिक्रम घूम करके और स्पर्श करके, स्पर्श का नाटक करते हुए। अहो प्रभात शुभगो अयम उद्देश्य, अयम उद्देश्य ये जो स्थान है यहाँ पर प्रभात शुभगो, सुंदर हवा चल रही है, उसके कारण ये स्थान रमणीय है। यानी ये स्थान अत्यंत सुखद है। ये प्रदेश किसके कारण से है कि वायु यहाँ पर रमणीय है, इसलिए ये प्रदेश सुखद है, सुख पहुँचाने वाला है। अब राजा इसको श्लोकबद्ध करके कहता है कि इस तरह से सुख पहुँचाने वाला है। तो सक्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अनंगई तप्त विरलम आलिंगतु पावनः। अब यहाँ पर देखिए अन्वय के अनुसार इस तरह से अर्थ लेंगे। अरविंद सुरभि, कमल की सुगंध से युक्त, मालिनी तरंगाणाम कणवाही पावनः, तो मालिनी नदी की तरंगों से, जल कणों से युक्त जो पवन है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता के रूप में पवन है। अब ये पवन आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो पवन किस तरह का है? कमल के पुष्पों की सुगंध लिए हुए हैं और मालिनी नदी की तरंगों से उसमें जल कण आ गए हैं, तो वो नमी लिए हुए है, आर्द्रता लिए हुए। तो ऐसा पवन अनंग तप्तई, अंगई अनंग तप्तई, कामदेव के द्वारा तपाए जाते हुए अंगों को अविरलम आलिंगतु सत्यम, अविरलम का मतलब लगातार, आलिंगतु सत्यम, वो आलिंगन करने में समर्थ हो रहा है, स्पर्श करने योग्य हो रहा है। यानी जो पवन है, उस पवन की यहाँ पर विशेषता बतलाई गई है कि वो पवन कैसा है। कमल के पुष्पों की सुगंध से युक्त है और मालिनी नदी के तरंगों से उसमें आर्द्रता आ गई है। तो ऐसा पवन कामदेव के द्वारा सताए जाते हुए जो अंग हैं,
उन उनका ये इस समय उनको स्पर्श करने योग्य हो रहा है, उनको सेवन करने योग्य हो रहा है। तो अब देखिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि वायु में आलिंगन की सामर्थ्य को दिखलाया गया है, तो इससे यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है और आर्या छंद है। अब इसमें देखिए उग्र आतप वेला, उग्र आतप यस्याम ताम वेलाम, उग्र आतप वेला इस तरह से बनेगा। गमयति, गम धातु से नीच प्रत्यय, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आतप आ उपसर्ग पूर्वक, तप धातु से घे प्रत्यय आतप। खिन्न, खिद धातु से तय प्रत्यय। परिक्रम अवलोक्ष्य, आगे देखिए परिक्रम अवलोक्ष्य घूम करके और देख करके। अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहिता शकुंतलाया शकुंतला भवितव्यम तथा ही अधो विलोक। अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते, इन बांसों से घिरे हुए लता मंडपे, लता के मंडप में सन्निहिताया शकुंतला भवितव्यम, शकुंतला सन्निहिताया भवितव्यम, इसमें शकुंतला होनी चाहिए। यहाँ पर राजा घूम करके और ये अनुमान लगाता है, ये अंदाजा लगाता है कि इस बैंत से घिरे हुए लता मंडप में शकुंतला होनी चाहिए। तथा ही अधोविलोक, वो नीचे की तरफ देख करके ये अनुमान लगाता है। अभिउन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जगन गौरवाद पश्चात द्वारे अस्य पांडु सिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनव। तो यहाँ पर पांडु सिक्ते अस्य द्वारे, पांडु सिक्ते का मतलब पीली जो बालू रेत होती है, वो अस्य द्वारे इसके दरवाजे, यानी जो लता मंडप जो है उसका जो दरवाजा है, मुख्य द्वार है, उस पे पीले वर्ण की बालू रेत है और उस बालू रेत में, तो द्वारे का मतलब दरवाजे पे, पांडु सिक्ते अस्य द्वारे, इस लता मंडप के बालू रेत वाले इसके दरवाजे पर पुरस्तात् अभ्युन्नता, पुरस्तात् मतलब आगे से, अभ्युन्नता का मतलब ऊपर की ओर उठे हुए, तथा पश्चात और पीछे की तरफ जगन गौरवात अवगाढ़ा, जगन गौरवात जंघाओं की भारीपन के कारण अवगाढ़ा पीछे को धसी हुई नीची। अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, अभिनवा का मतलब नई नई पैरों के पग चिन्ह दिखलाई पड़ रहे हैं, दृश्यते का मतलब दिखलाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर राजा देखिए ये अंदाजा लगाता है, वो लता मंडप के दरवाजे की तरफ राजा दुष्यंत की जो निगाह है वो जाती है, तो वहाँ वो देखते हैं कि पांडु सिक्ते अस्य द्वारे, इसके दरवाजे पर बालू रेत है और बालू रेत में उन्होंने देखा कि पुरस्तात्, पुरस्तात् का मतलब आगे की तरफ अभुन्नता, वो जो बालू रेत है वो उठी हुई है और पश्चात और पीछे वाला जो भाग है वहाँ जगन गौरवात, जंघाओं के भारीपन के कारण वो धसी हुई है नीचे की तरफ। तो ऐसी अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, नवीन पद पंक्ति वहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो इसमें अनुमान अलंकार हो जाएगा, क्योंकि राजा ने ये अंदाजा लगाया है कि यहाँ शकुंतला निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो अभिनव जो पद पंक्ति है उसको देख करके ये अंदाजा लगाया गया है, इसलिए इसमें अनुमान अलंकार है। और पूरे श्लोक में, क्योंकि पद चिन्हों का स्वाभाविक वर्णन है, क्योंकि पद चिन्ह आगे से उठा रहता है और पीछे से धसा हुआ रहता है, तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा और आर्या छंद है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अभ्युन्नता, अभि उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, नम धातु, तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय, अभ्युन्नता। अवगाढ़ा, औपसर्ग, गाह धातु, तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय। पद पंक्ति, पदश पंक्ति, पैरों के चिन्ह, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आगे देखिए,
ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा से सखीभ्याम शकुंतला। तथा इसके बाद में यथोक्त व्यापारा, जैसा कहा गया उसके व्यापार में लगी हुई उस तरह की मुद्रा में सखीभ्याम शकुंतला प्रविशति, सखियों के साथ में शकुंतला प्रवेश करती है। सख्यौ, दोनों सखियाँ उपविज सह स्नेह, सह स्नेहम उपविज, स्नेहपूर्वक उसको बीज न हिलाती हुई या हवा करती हुई, उपविज का मतलब हवा करना। तो हाला शकुंतले, सखी शकुंतला, अपि सुखयति ते नलनी पत्र होते। अपि का मतलब यहाँ प्रश्नात्मक रूप से है, क्या नलनी पत्रवाते ते सुखयति, ये कमलनी के पत्तों की जो वाते का मतलब वायु है, हवा है, वो ते सुखयति, तुमको सुख प्रदान कर रही है। तो शकुंतला कहती है किम वीज्यतो माम सख्यौ, माम सख्यौ वीज्यते, वीज्यतो, क्या मुझे सखियों के द्वारा हवा की जा रही है। क्योंकि शकुंतला देखिए वहाँ राजा दुष्यंत के प्रेम में डूबी हुई है, तो उसको ये पता नहीं कि उसकी सखियाँ जो हवा कर रही हैं, तो उसका पता शकुंतला को नहीं है। क्या शकुंतला कहती है क्या सखियाँ मुझे हवा कर रही हैं। तो सख्यौ विषादम नाट्यत्वा, सखियाँ दुख का नाटक करते हुए परस्परम अवलोक्यते, एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तो राजा यहाँ पर कहता है बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, बलवत अत्यधिक रूप से शकुंतला, अस्वस्थ शरीर शकुंतला दृश्यते, शकुंतला शरीर से अस्वस्थ दिखलाई पड़ती है। सवितर्कम, वो तर्क करते हुए, तत्किम अयम आतप दोष है स्यात्, क्या ये आतप का मतलब गर्मी का दोष है, यानी उनकी जो शरीर के अस्वस्थ होने का कारण गर्म जो जलवायु है वो है, अथवा उत, अथवा यथा में मनसी वर्तते, अथवा मेरे मन में जो चल रहा है वो बात है। तो साभिलाषम निर्वर्ण, वो अभिलाषा पूर्वक, इच्छा पूर्वक निर्वर्ण शकुंतला को बारीकी से देखते हुए, अथवा कर्तम संदेह, अथवा संदेह करने से कोई फायदा नहीं है। भाई राजा दुष्यंत ये मानता है कि शकुंतला का जो शरीर अस्वस्थ हो रहा है वो ग्रीष्म ऋतु के कारण है, अथवा जैसी स्थिति राजा दुष्यंत की है, क्योंकि वो शकुंतला के प्रेम कामदेव की जो अग्नि है वो उसकी बढ़ रही है, वैसी स्थिति क्या शकुंतला की है, क्या शकुंतला का भी जो काम है वो उद्दीप्त हो रहा है, उसके कारण उनकी ये शरीर की ये अवस्था हो गई है। तो राजा कहता है कि इसमें संदेह करने से कोई फायदा नहीं है। स्तनस उसीरम शिथिलम मृणाल एक वलयम प्रियया सावादम किमपि कमनीयम वपुरिदम समस्तापे कामम मनसेज निदाग प्रसर्यो न तो ग्रीष्मस एव सुभग अपराधम योतिषु। प्रियया स्तनस उसीरम, प्रिया के प्रिय पत्नी, प्रिया का मतलब अच्छी लगने वाली जो शकुंतला है, उसके स्तनों उसीरम, उसके स्तनों पर खस का लेप किया गया है। और शिथिल मृणाल एक वलियम सावादम, और जो कमल नाल का एक वलय है वो ढीला पड़ गया है। तो सावादम इदम वपु, इदम वपु, ये उनका जो शरीर है वो सावादम का मतलब अस्वस्थ पड़ गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रिया शकुंतला के स्तनों पर खस का लेप किया गया है, और उन्होंने जो कमल नाल का एक वलय पहन रखा है वो भी ढीला पड़ गया है। तो सावादम इदम वपु किमपि कमनीयम अस्ति, तो ये अस्वस्थ होते हुए भी शरीर कमनीयम, किमपि कमनीयम, ये सुंदर दिखलाई पड़ता है। अब राजा कहता है कामम मनसिज निदाग प्रसर्यो तापे समय भवती, भले ही मनसिज कामदेव और जो गर्मी है उसका जो प्रसार है, ताप का जो प्रसार है, फैलाव है, वो समय भवती,
वो समान होता है। लेकिन युवतीषु ग्रीष्मस्य अपराधम, लेकिन युवतियों के विषय में गर्मी का जो ग्रीष्म ऋतु का जो संचार है वो शुभगम नहीं भवती, वो सुंदर नहीं होता। यानी गर्मी की ऋतु के कारण उनका जो ताप बढ़ता है उससे उनकी सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि कामदेव के कारण, मनसिज के कारण जो उनके शरीर का ताप बढ़ता है उससे उनकी सुंदरता बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पर शकुंतला का शरीर अस्वस्थ होते हुए भी उनको शकुंतला सुंदर दिखलाई पड़ती है, इसलिए राजा ये अंदाज़ा लगाता है कि कामदेव के कारण उनकी अस्वस्थता हो गई है, क्योंकि अस्वस्थ होने पर भी उनका शरीर सुंदर लग रहा है। तो ये श्लोक की इस तरह से व्याख्या है। अब इसमें देखिए अनुमान अलंकार है वही, क्योंकि यहाँ पर ये काम संताप का अनुमान लगाया गया है, तो इसमें अनुमान अलंकार होगा। और इसके अंतर्गत समुच्चय अलंकार भी है, क्योंकि शरीर के सुस्वस्थ आदि संपादन हेतु के न होने पर भी कमनीयता रूप कार्योत्पत्ति का कथन यहाँ पर किया गया है, तो इससे यहाँ पर विभावना अलंकार है। और शरीर के संताप के लिए पहले चरण में विशेषण रूप कारणों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसमें समुच्चय अलंकार है। तो 3 अलंकार हो गए, समुच्चय अलंकार और विभावना अलंकार और अनुमान अलंकार। तो ये 3 अलंकार हो गए इस तरह से। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। मनसी जातम, तो इसमें कामदेव हो जाएगा, क्योंकि कामदेव की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मन से मानी जाती है। और निदाग नि उपसर्ग पूर्वक दह धातु से घै प्रत्यय है निदाग। तो इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं। धन्यवाद।